एहसानुल हक मलिक सम्मान न्यूज़ से हमारे सहयोगी श्री नारायण कुशवाहा जी आज मेरे साथ हैं। पीसी कुरिल जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के हैं, राष्ट्रीय सहयोग। कुरिल साहब, आप एक लंबे समय से वंचित समाज के लिए लड़ते आए और लगातार आपकी ये जद्दोजहद जारी है। भागीदारी कैसे मिलेगी, उसके लिए क्या करना होगा, आप बताएंगे? देखिए, ये देश बड़ा है और इस देश में तमाम धर्म और तमाम जाति और तमाम समुदाय के लोग रहते हैं और तमाम भाषाओं से भी प्रेरित हैं और तमाम भाषा है और खान पान का अलग है। तो इस तरह की तमाम विविधताएँ हैं और उस विविधताओं के साथ इस देश में एकता और अखंडता के साथ संविधान के तौर तरीके पर चलना चाहिए, लेकिन वो नहीं चलता। संविधान बना है, लेकिन संविधान चूँकि यहाँ एक विकसित सामाजिक व्यवस्था है, आज तक उस व्यवस्था के बारे में ना तो किसी ने चिंतन किया है, ना उस पर सोचा है कि आज वो विकसित व्यवस्था सबको विकसित करने पर लगी, सबको अलग अलग करने पर। वो कभी मुसलमान को अलग करती है, तो कभी दलित को, कभी पिछड़े को, कभी एसटी को, इस तरह से वो अलग अलग करती है, उनमें भेदभाव करती है। कभी वो दलित को मारती है, तो कभी मुसलमान को मारती है, तो कभी सिख को मारती है, तो कभी क्रिश्चियन को मारती है, तो कभी पिछड़े को मारती है। अच्छा, उसमें से जो मारे जाते हैं वो इतने कमज़ोर और गरीब होते हैं जो कि कुछ मुकाबला नहीं कर पाते हैं। और या उसका समाज जब मुकाबला करता है तो समाज थोड़े दिन तक चलता है साथ में मुकाबले के साथ मुकाबला करने के लिए, लेकिन समाज भी वो चूँकि जातियों से प्रेरित है तो कहते हैं नहीं ये दलित का है, तो वो कहता है ये मुसलमान का है, तो इसलिए करके वो अलग अलग बट जाते हैं। ये इसलिए जो है ये एक साथ नहीं हो पाता। और आज किसान आंदोलन जो चल रहा है, किसान आंदोलन बड़ा है और बड़ा ये होगा, लेकिन ये कहीं ऐसा मुझे लगता है कभी ये जात के और धर्म के आधार के ढांचे में ना आ जाए कि ये खुद से बिखरे। तो ज़्यादा देर होगी तो ये आएगा, क्योंकि ये असंगठित है, ये इसको संगठित करना होगा। अगर ये हम संगठित कर दें तो ये नहीं बिखरेगा, लेकिन अगर ये संगठित नहीं हो पाया तो बहुत जल्द किसान आंदोलन अपने आप में इसको कोई रोक नहीं पाता, क्योंकि वो इस बात को जानता है। इसलिए वो अभी इस बात पर नहीं आ रहा, इसके लिए उनको बनाने के लिए या उनकी बात सुनने के लिए वो तैयार नहीं, क्योंकि जान रहा है कि ये खुद खत्म होगा। क्योंकि ये जाति जो देश का सिद्धांत है, देश की जो आधार है, तो जाति और धर्म पर है, और जाति धर्म को लोग उकसाने में लगे। अब वो पार्टी वाले उकसा रहे हैं कि अब जो चुनाव हो रहा है तो जाति को आकर्षित कर रहे हैं। जैसे वो जो भाजपा का जो लोग हैं जो चलाने वो जो भाजपा है तो वो इस जाति को प्रसर कर रही है, वो धर्म को प्रसर कर रही है। आज चुनाव जो हो रहे हैं तो उसमें आज जाति की बात वो कर रहा है, खुलेआम कर रहा है, और दूसरे को जातिवादी बनाना है। तो आज किसान आंदोलन के जो आज जो बुद्धिजीवी हैं जो उसमें जुड़े हुए हैं, तो इन लोगों को चाहिए कि उसको संगठित करें, जिससे कि इस देश के उन जो कमज़ोर जो गरीबों हैं उनका हक मिलना चाहिए, उनके हक की बात होनी चाहिए। क्योंकि आपका तो हक मिल रहा है, आप जो उसमें से कुछ समाज ऊपर है, जो आज प्राकृतिक संसाधन भी उसके पास है, उसके पास ऐसे जो भूमिहीन किसान हैं, वो किसी भी बिरादरी में सब में जो भूमिहीन है, तो उन भूमिहीनों को लिए भी ये आपके अंदर जज्बात होने चाहिए कि नहीं, इनको सरकारी भूमि है तो उनको जो है हिस्सा मिलना चाहिए, वो हिस्सेदार है। ये भी अपने आप में तय करना होगा। इस देश के आंदोलन करने वाले लोगों को समझना होगा कि हम जो कमज़ोर या मजदूर किसान है उसको भी हक दिलाने का काम है। जिस दिन आप हक दिलाने की बात करोगे उस दिन वो आपके साथ खड़ा होगा, वो फिर मोदी कहने से अलग नहीं होगा। जब तक आप उनको हक नहीं दिलाओगे आज तब तक वो अपने आप में बिखरे हुए हैं, वो उनकी बात को अपने दिमाग में लेकर और उसके साथ चले जाते हैं। वही हाल है जिससे काम से जो जुड़े हैं, जिनके पास अब ना भूमि है ना रोजगार है, तो वो रोजगार के लिए परेशान है। आज वो रोजगार के लिए आज उसको जब मानक 15,000 का बना है तो रसोईया को आप 1,500 रुपये क्यों देते हो? आज इस आशा बहू को क्यों जो है 3500 रुपये देते हो? आज जो 15,000 रुपये कम से कम सबको देना चाहिए, 15,000 रुपये और समान कार समान में, ये दोनों पर जो है हमारी लड़ाई होनी चाहिए, इसमें जोड़ा जाना चाहिए। आज जो है जो चुनाव होता है उसमें ईवीएम चोरी क्यों होती है, इसको भी हमें लाना चाहिए। आज जो है ये ईवीएम से वोटिंग नहीं होनी चाहिए देश में। तो इस तरह से जो आज वृद्ध विकलांग विधवा हो गया है, जब पेंशन का फार्मूला है
तो जो मानक बनाए होम पेंशन का 10,000 रुपये का वर्तमान का मानक है, तो 10,000 रुपया उसको मिलना चाहिए। इसकी भी लड़ाई हमारी साथ होनी चाहिए। जब तक ये लड़ाइयाँ नहीं हम करेंगे तब तक ये ऐसा लगता रहेगा कि नहीं ये बट जाएगा, क्योंकि वो किसान को कभी वृद्ध को लालच दे रहा है, तो कभी विकलांग को, कभी किसी को जो लालच में चला जाता है वो सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। अब उसका कत्ल हो रहा है लेकिन वो उसी के साथ जा रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि नहीं हम तुम्हें ये दे रहे हैं, हम ये तुम्हें कर रहे हैं। इसलिए जो देश बटा हुआ है कि वो जिनको लालच दे रहा है वो घोषणा कर रहा है और हम जो है बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग समाज के लोग एक साथ नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो उसकी समस्या को नहीं देख रहे हैं कि आज देश में क्यों समस्याओं पर बट रहे लोग। तो आज वो दलित का है इसलिए अछूत है, इसके लिए इसके ऊपर समस्या होनी चाहिए, ऐसा समझते लोग। तो वो समस्या के लिए फिर वो बढ़ जाता है। तो कभी वो आज सबसे ज़्यादा दलित के लोग भाजपा में इसीलिए खड़े, क्योंकि उसको पिछड़े समाज के, माइनॉरिटी समाज के वो महत्व नहीं दिया जो महत्व देना चाहिए था, महत्व नहीं दिया। लेकिन उसने धोखे में रखकर महत्व नहीं दे रहा है, लेकिन उनको शब्द जाल से जोड़ने का काम करना है और हम उन शब्द जालों से अलग होते चले जा रहे हैं। हम किसी को अधिकार की बात, आज तक बड़े बड़े आंदोलन हुए आज किसान, लेकिन किसी के अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं। जबकि जब ये संविधान बन रहा था तो उस समय भी बाबा साहब ने ये कहा था कि प्रतिनिधित्व लागू होना चाहिए इस देश में, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन गांधी ने और नेहरू ने, इन लोगों ने नहीं संविधान में लाने दिया। वो आरक्षण को भी हटाना चाह रहे थे, पटेल साहब खुद हटाना चाहते थे, लेकिन पटेल साहब बाद में समझ गए कि नहीं, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं, जज्बाती नहीं हूँ जो हम ऐसे विद्वान को अलग कर दें। आप आरक्षण की बात रखना चाहते हो रखो, लेकिन हमारे पिछड़ों के साथ ऐसा नहीं, भेदभाव नहीं है, ये बात कही थी। तो वो आज तक हम नहीं समझ पाए। आज तक पिछड़ा समाज अपने अधिकार की बात तो उठाया, लेकिन अधूरी बात पर रुक गया। अब उसको 27 मिला तो वही संतोष कर लिया, उसको प्रमोशन में नहीं मिला वही संतोष कर लिया। उस बात को अगर लड़ता रहता तो दलित भी आपके साथ खड़ा रहता। जैसे पिछड़ा जो रिपोर्ट लागू हुई थी उसमें दलित का सबसे बड़ा हिस्सा था, ये सब लोग जानते हैं। और आप तो नेता रहे खुद, तो आप भी जानते हैं कि दलित के लोगों ने चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया, 27% दिलवाने में काम किया। लेकिन पिछड़े के लोग, उसका आरक्षण खत्म होने लगा तो उसमें खत्म होने के साथ वो सवर्णों के साथ मिल गए। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। जबकि हम ये कह रहे थे, दलितों से भी कह रहा था कि आप इन सब के अधिकार की बात करो तो आपका अधिकार बचेगा। लेकिन ना उन्होंने बात किया और ना ये जो है समझ पाए, ना ये अपनी बात नहीं कहे, लेकिन दलितों का ख़त्म हो जाए इस बात के लिए वो सवर्णों के साथ खड़े रहे। तो आज इसीलिए पिट रहे हैं हम। आज कभी पिछड़ा मारा जाता है, कभी दलित, कभी माइनॉरिटी के लिए ये आधार है। धन्यवाद। मुरली साहब, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन जो है अगर इसी तरह चलता रहा तो निश्चित रूप से इन तमाम वंचित समाज के लोग, तमाम मूल निवासियों के ज़िंदगी में एक बेहतर उजाला होगा और एक नई नतीजे की। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।